हम जाति समुदाय से मतलब नहीं, केवल राहुल जी के नाम पे और गांधी परिवार के नाम पे। केवल कांग्रेस से भी नहीं मतलब है, किसी से मतलब नहीं है कि कांग्रेस क्या है, भाजपा क्या है। यहाँ केवल राहुल गांधी को चुनाव, हाँ गांधी परिवार का जो भी खड़ा होगा वो चुनाव जीतेगा। हाँ, यहाँ तक तो आप कहिए कि हम बूथ भी गिना दे, नोट कर लीजिए, उन बूथों से कतई जीतेंगे ही नहीं स्मृति ईरानी। अच्छा, हाँ, ये बड़े दावे कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी बूथ से ही नहीं जीतेंगे। कहीं किसी बूथ से नहीं, ताला से नहीं जीतेंगी, लोहरता से नहीं जीतेंगी, मोचवा से नहीं जीतेंगी, कोहरा, मोहम्मदपुर, एक आध बूथ से चाहे जीत जाए, चतुर्भुजपुर, मोचवा, ये परंपरागत बूथ है, कभी भाजपा जीती ही नहीं है मोचवा से, चतुर्भुजपुर से। हाँ, ये पीठीपुर, घाघूघार, गणेरी, रामगढ़, ये कहीं भी किसी भी बूथ से जीत नहीं सकती है। एक आध बूथ नामिनल कहीं से निकल जाए। जैसे वो अभी क्या कहता है अमेठी का चुनावी माहौल क्या कहता है? अमेठी हम तो राहुल गांधी के भाई पक्ष में हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी का क्या है? वो बहुत अच्छा तो नहीं है। हाँ, अब देखिए लड़ाई है, किसकी ओर जाता है तो भाई वक्त बताएगा। अच्छा, हाँ, मतलब माहौल अभी बना नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का माहौल बना हुआ है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, राहुल गांधी का माहौल कहता नहीं है, अमेठी में माहौल है और केवल राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए है। इसमें न पार्टी की बात है न राजनीति की बात है, ये हमारे परिवार की, अमेठी परिवार की बात है। अमेठी के परिवार की जो भूल हुई है पिछले 19 में, उसको वापस करने के लिए हम लोग तन मन धन से जुटे हैं कि किसी तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी, उनके परिवार का जो भी चुनाव लड़ेगा, हम सब लोग अपने अपने बूथ से अधिक मतों से उनको जिता करके, पिछली बार भी हम लोग अमेठी विधानसभा से उनको जिताए थे, दुर्भाग्य रहा कि वो दूसरे विधानसभाओं में चुनाव हार गए। इस बार तो हम अमेठी का दक्षिणी क्षेत्र, भादर, संग्रामपुर, अमेठी, भेटुआ, ये एकदम तन्मय से है कि पूरी तरह से लगा हुआ है, रातों दिन स्वयं प्रचार कर रहे हैं, स्वयं अपना खर्चा। जैसे ये क्या लगाया कि राहुल गांधी जी अभी फुल मूड में नहीं उतरे हैं अमेठी में? उनका राजनीति में मूड क्या है, जिसको राजनीति करना है, किसान आदमी के लिए कुआर कार्तिक का हरदम फरुआ लेके खेते में रह पर, राजनीति में मूड क्या है? मूड नहीं है, मूड क्या है? राजनीति बन जाएगा मूड उनका बना है, तभी तो वायनाड से लड़के यहाँ आ रहे हैं। वायनाड से लड़के अब यहाँ आएंगे, यहाँ लड़ेंगे। जो विपक्ष है हमेशा कहता है, विपक्ष से क्या मतलब है? विपक्ष दो जगह तो हरदम चुनाव लड़ा जाता है। राजीव जी, इंदिरा जी लड़ेंगी, उनके महत्ता है, उनके हुआ विश्वास पड़ता है, उनकी छवि है कि वो भारतवर्ष में कहीं लड़ते हैं, जीतते हैं। और कहीं कोई लड़ ले दो जगह से, और कोई कहीं दो जगह से लड़ ले, वो गांधी परिवार ही है जिसकी पूरे भारतवर्ष में छवि हो। अमेरिका में लड़ी है राहुल गांधी, जीत गई है। अच्छा। ये वो उस परिवार की छवि है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित उनकी माता कमला जी नेहरू, सारे लोगों का वो दान है भारत के लिए। उन्होंने जो कुछ किया, वो चाहे जिस सीट से लड़े चुनाव जीतेंगे। बड़े दावे कर रहे हैं, मतलब जहाँ से भी लड़ेंगे चुनाव जीतेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है चाचा जी आपका? दिनेश। अमेठी में राहुल गांधी के अलावा और कोई दूसरे का नहीं है। अच्छा, हाँ। मतलब राहुल जी यहाँ पे सर्वोपरि है। हाँ। जैसे बहुत से जो विपक्षी हैं वो दावे करते हैं बड़े बड़े कि अब की बार 400 पार। ये तो झूठ बात है, झूठ का पुलंदा है। क्योंकि बिना लड़े इस तरीके की कोई ज्योतिषी हैं क्या ये लोग कि लड़े नहीं, जनता के बीच में चर्चा नहीं आई और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया पर्चा भरने के पहले कि 400 पार। ये तो मुझे नहीं कहना चाहिए कि किस स्तर की बात है, ये तो बड़े घटिया स्तर की सोच है। मैं एक साधारण किस्म का आदमी हूँ, लेकिन ऐसी सोच को मैं अच्छा नहीं मानता कि बिना लड़े और 400 पार की बात कर दी जाए। अच्छा, इधर आ जाइए। हाँ। तो जैसे मतलब 400 पार के दावे करते हैं, और जो ईडी सीबीआई है हमेशा से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोलती रहती है, दावे भी करती है कि ईडी सीबीआई का सहारा लेती है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है ईडी सीबीआई का सहारा लेती है? ऐसा चुनाव के दरमियान देखिए, इन्होंने केजरीवाल अरेस्ट किए गए और ये काम पहले भी हो सकता था। कोई ये जरूरी नहीं है कि चुनाव के ऐन वक्त पर ये सारे काम किए जाएं। अगर किसी ने गलती करी तो उसके लिए कार्यवाही तो पहले भी हो सकती थी। बिल्कुल। तो ऐन वक्त पर ये तरीका इसलिए जनता के विचारों में ये आता है कि ये ऐन वक्त पर लोगों को दबाने का काम करते हैं कि दबाव महसूस करें और लोग डर जाएं। क्या लगता है इस बार अमेठी में साफ साफ जो है कांग्रेस का स्वागत होगा? कांग्रेस का स्वागत होगा, और यही नहीं, अमेठी ही नहीं, अगल बगल की
दर्जनों सीटें प्रभावित होंगी। अच्छा, प्रतापगढ़, चित्रकूट और कौशाम्बी, बाराबंकी और उन्नाव, रायबरेली, तो इस तरह से तमाम सीटें जो है, मछली शहर ये प्रतापगढ़ की है। अच्छा, जैसे ये बताया जाता हमेशा से जो है अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा, कांग्रेस परिवार के, तो वहीं स्मृति ईरानी आती हैं और यहाँ पे जो है चुनाव लड़ती हैं और एक बार हारती हैं, दोबारा जीत जाती हैं। जीतने के बाद वो दावा करती हैं कि अमेठी मेरा परिवार है, अमेठी मेरा घर है और मैं यहाँ की रहने वाली हूँ और हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे और राहुल गांधी को यहाँ से भगा देंगे, कांग्रेस का सफाया कर देंगे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग ऐसे ही बातें घटिया किस्म की करते हैं। अभी मैंने सूबे के मिनिस्टर को भी देखा कि बात कर रहा है कांग्रेस मुक्त, बसपा मुक्त और सपा मुक्त भारत। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी को मार करके राजा बनना ठीक है कि काम करके राजा बनना ठीक है। और जिस नर्सरी से लोग आए और जहाँ पैदा हुए, प्रकृति को भूल जाना, पुराने संबंधों को भूल जाना, क्या यही आधुनिकता की राजनीति है? यही भाजपा की राजनीति है? हाँ। कि हम प्रकृति को भूल जाएं, पुराने संबंधों को भूल जाएं, यही आधुनिकता की राजनीति है भारत में। हाँ। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी भाजपा से राजनीति करे और उन्होंने तमाम समस्याओं के बारे में विचार किया, मंथन किया, देश को आगे ले जाने की बात सोची, लेकिन किसी को मुक्त कराने, किसी के मार देने की बात नहीं की है। जैसे भाजपा के अंदर तो भाजपा इस बार जो उसका चरित्र सामने आया है, अपनी मूल विचारधारा से हट करके काम कर रही है और लोगों को दबाने का काम, टेरर पैदा करने का काम ईडी सीबीआई के माध्यम से देश के अंदर, ये आप कह सकते हैं तानाशाही फैलाने का काम। हाँ, तानाशाही फैलाने का काम जो है तानाशाही की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं जो राजनीतिक विचारधारा के हैं, वो कहते हैं कि जैसे अगर अब की बार चुनाव हुआ तो अगली बार मोदी जी चुनाव करवाएंगे, नहीं देश में तानाशाही राज चलेगा। अब चूंकि प्रदर्शन इस तरीके से हो रहे हैं, मंदिर के हुए, जब मंदिर आंदोलन की बात आई तो लोगों चंदा मांगने निकले गांव-गांव, छोटी-छोटी बाजार में, और जब अदालत के आदेश से मंदिर बन गया तो उसमें बड़े-बड़े पूंजीपति, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और डालमिया, सिंघानिया, जेके जैसे बड़े-बड़े पूंजीपति वो आ गए और यहाँ के लोगों को कहा गया कि आप अपने घर में बैठे राम राम करिए। अमेठी, रायबरेली और प्रतापगढ़, अयोध्या के क्षेत्र के, कि आप अपने घर में बैठे राम राम करिए। तो ये बताइए कि आप मनमाना करेंगे? यहाँ तक कि दलित, वो आदिवासी राष्ट्रपति हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया गया। जैसे चाचा जी अमेठी की बात की जाए, अमेठी में जो स्मृति ईरानी जी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, चीनी 16 रुपए में मिलेगी, 17 रुपए में मिलेगी, क्या उन सभी दावों पे जो है स्मृति ईरानी खरी उतरी हैं या नहीं उतरी हैं? बिल्कुल खरी नहीं उतरी हैं, एकदम ये सब झूठ साबित हुआ। इनका खाली एक जुमला रहा है और चुनाव जीतने के लिए, और इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अच्छा। यहाँ पर खाली ये सड़कों का सीना रौंदती हुई। अभी जब चुनाव होंगे तो किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा यहाँ अमेठी में? अमेठी में मुद्दा कोई मुद्दा है ये नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी हैं, कांग्रेस है, जहाँ की जो तमाम योजनाएं ला करके इन्होंने, कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर, और इनके पास कोई कार्यक्रम है नहीं। ये कुछ इन 10 वर्षों में ये यहाँ पर कुछ कर नहीं पाए जी। तो कौन सा मुद्दा यहाँ पे है चुनाव लड़ने का? तो क्या लगता है, जैसे वो हमेशा से कहते हैं कि स्मृति ईरानी कहती हैं कि अमेठी अब मेरा घर बन चुका है, उन्होंने अभी हाल ही में जो है अपना गृह प्रवेश भी करवाया अमेठी में, तो अपना परिवार बता रही हैं अमेठी की जनता को, तो उस पर आपकी क्या राय? नहीं, ऐसा नहीं माना जा रहा है। अमेठी उनको अपने परिवार का नहीं मानता है। वह राजनीतिक रूप से यहाँ आई, पहली बार चुनाव हारी, दूसरी बार पता नहीं कैसे वो जीत गई। यहाँ तो परिवार गांधी का परिवार है, राजीव जी का है, संजय गांधी का है, इंदिरा जी का है, जिन्होंने अपना प्राणों को न्यौछावर करके अमेठी की धरती, अमेठी की फसल को सींचा है, अमेठी को पौधों को पुष्पित पल्लवित किया है जी। यहाँ का परिवार, यहाँ के परिवार के तो राहुल गांधी हैं। इस बार न विकास का मुद्दा है न किसी चीज़ है, केवल राहुल गांधी को जिताने का एक केवल कार्यक्रम है, वो अनवरत चल रहा है।
हर जाति वर्ग के लोग जुटे हुए हैं। अच्छा, हमसे हम जाति समुदाय से मतलब नहीं, केवल नहीं। राहुल जी के नाम पे और गांधी परिवार के नाम पे। केवल कांग्रेस से भी नहीं मतलब है। हाँ। किसी से मतलब नहीं है कि कांग्रेस क्या है, भाजपा क्या है। यहाँ केवल राहुल गांधी को गांधी चुनाव परिवार से बात। हाँ, गांधी परिवार का जो भी खड़ा होगा वो चुनाव जीतेगा। मतलब XYZ कोई भी। हाँ, यहाँ तक तो आप कहिए कि हम बूथ भी गिना दे, नोट कर लीजिए, उन बूथों से कतई जीतेंगे ही नहीं स्मृति ईरानी। अच्छा, हाँ। ये बड़े दावे कर रहे हैं कि हाँ। स्मृति ईरानी अपने बूथ से ही नहीं जीतेंगे। अगर कहीं किसी बूथ से नहीं, ताला से नहीं जीतेंगी, लोहरता से नहीं जीतेंगी, मोचवा से नहीं जीतेंगी, कोहरा, मोहम्मदपुर, एक आध बूथ से चाहे जीत जाए। चतुर्भुजपुर, मोचवा, ये परंपरागत बूथ है। कभी भाजपा जीती ही नहीं है मोचवा से, चतुर्भुजपुर से। हाँ, ये पीठीपुर, घाघूघार, गणेरी, रामगढ़, ये कहीं भी किसी भी बूथ से मतलब जीत नहीं सकती है। एक आध बूथ नामिनल कहीं से निकल जाए। जैसे वो अभी हाल में केंद्र में मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, तो क्या वो जो मंत्रालय अमेठी जब भी देखता है वो मंत्री नहीं देखता है, वो या तो विपक्ष का नेता देखता है और या तो प्रधानमंत्री देखता है। अच्छा, अमेठी की बड़े दावे कर रहे हैं आप। हाँ, प्रधानमंत्री अमेठी का मतदाता केवल ये देखता है कि या तो हमारा नेता विपक्ष का नेता हो या प्रधानमंत्री हो। अच्छा। और हम लोगों ने तो बचपन से यही देखा है, इसी को क्रियान्वित करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मतलब पूरी तैयारी में पूरी हाँ, गांधी जी को प्रधानमंत्री। हाँ, सब अपने अपने गेहूँ धान बेच के सब आपकी जीतेंगे राहुल गांधी। हाँ। मतलब अरे आजादी के वक्त में यहाँ की ये अमेठी ऐसा क्षेत्र है, अमेठी और रायबरेली, की द्विवेदी जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी को 1.25 लाख चंदा दिया गया था जी, कांग्रेस में देश की आजादी के लिए। वो अमेठी है। हाँ। अमेठी कोई साधारण नहीं है। हाँ। तो ऐसी स्थितियों में यहाँ पर केवल गांधी परिवार ही है और दूसरा कोई नहीं है। स्मृति ईरानी जी के दावे सारे फेल हैं। सारे फेल हैं। मोदी जी जो बड़े बड़े मतलब मोदी अब कहते हैं कि मोदी मैजिक चल रहा है देश में वो भी। प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कहें उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। तो चूंकि हमारे भी प्रधानमंत्री हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, सब जुमला साबित हुआ, झूठ का पुलिंदा साबित हुआ। देश को आगे ले जाने का कोई कार्यक्रम इनके पास नहीं दिखा इन 10 वर्षों में कि हमारा देश आगे जाए। तो अब ये मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, ये कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9।